वेलकम बैक बच्चों. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.14. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n equal to 5 orbit. Compare your answer with the ionization energy of hydrogen atom. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n equal to 1 ऑर्बिट. तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन n equal to 5 ऑर्बिट पे है. आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब यहाँ पर n equal to 5 मान लेते हैं. दिस इज यहाँ अंदर भी इसके ऑर्बिट्स है. ये है n equal to 5. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. आयनाइज करने का क्या मतलब होता है? आयनाइज करने का मतलब होता है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सके. ठीक है, तो ये आयनाइज हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है. सो दिस इज द आयनाइजेशन. ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो बात हो रही है वो भी वही एनर्जी है जितनी रिक्वायर्ड है टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन आउट. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. अब यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी पूछे आपको कि आयनाइज करने के लिए आयनाइज करना है किसी एटम को आपने और इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल पे है, तो आप समझ जाओ जब भी आयनाइज करने के लिए बोल रहे हैं उसका मतलब है टू मूव इलेक्ट्रॉन टू n equals to infinity ऑर्बिट. ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर ले जाना है. वैसे तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एटम से इससे न्यूक्लियस से बहुत दूर ले जाना है, तो उसे हम मान लेते हैं कि हमें इन्फिनिटी पर इसे ले जाना है. तो कभी भी क्वेश्चन में आयनाइज लिखा होगा तो आप समझ जाना कि उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को आपने उस लेवल से इन्फिनिटी लेवल तक ले जाना है, इन्फिनिटी ऑर्बिट तक आपको उसे ले जाना है. सो यहां पर हम देखते हैं एनर्जी. So here energy of electron in nth orbit, जब वो nth ऑर्बिट में है ऑफ हाइड्रोजन एटम के जब वो nth ऑर्बिट में होता है उस टाइम पे एनर्जी क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा -2.18 इंटू 10⁻⁴. अब यहाँ पर 18 है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो पार में भी -18 ही आप करना. ठीक है, लर्न करने का तरीका है. डिवाइडेड बाय n², जिस लेवल की आप बात कर रहे हो, जिस लेवल की एनर्जी आप फाइंड आउट कर रहे हो, और ये जो एनर्जी है वो जूल्स में निकलती है. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ये वाली एनर्जी की वैल्यू होती है. और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे जिसमें आप -13.6 वाली वैल्यू लोगे, उससे भी आंसर सही निकलेगा. सिंस यहाँ पर हम देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, तो वो ज्यादा सही रहता है कि जूल्स में निकालो क्योंकि बाद में भी जूल्स में ही आपको निकालना होगा. ये एनर्जी है एक लेवल की. अगर हम लेवल्स की बात करें, अगर ये ग्राउंड लेवल है 1, तो इसमें 2, 3, 4, 5th लेवल यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर एक्चुअली अभी इलेक्ट्रॉन है. अब आपको क्या करना है? इसे ले जाना है इन्फिनिटी लेवल तक. ठीक है, मतलब आपको आयनाइज करना है, मतलब इन्फिनिटी लेवल तक आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है. तो यहाँ पर जो आपको एनर्जी चाहिए, जो यहाँ पर ट्रांजिशन की एनर्जी, आपको एक्चुअली क्या करना है? आपको 5th लेवल से इन्फिनिटी लेवल तक इसे ले जाना है. ठीक है, कहाँ तक ले जाना है? अगर इस लेवल को, यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से लेवल, अगर इसको हम इन्फिनिटी करें तो एक्चुअली आपको यहाँ से इन्फिनिटी पे जाना है. तो यहाँ पर एनर्जी का कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कैसे पता चलेगा? इन दोनों लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा. सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आ जाता है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, एनर्जी टू आयनाइज द एटम फ्रॉम, जब वो n equals to 5 है तो n equals to 5 से जाना पड़ेगा n equals to infinity तक. इस टाइम पे जो एनर्जी आएगी उसे हम डेल्टा ई कर देंगे और साथ में लिखेंगे कि ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है? n equals to 5 से लेके इन्फिनिटी वाली ट्रांजिशन है. जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इन दोनों लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? हायर माइनस लोअर. इन्फिनिटी में जितनी एनर्जी है माइनस 5th लेवल की एनर्जी. ठीक है, एंड वी नो दैट एनर्जी ऑफ द इनफाइनाइट लेवल इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे? इसमें अगर आप नीचे इन्फिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है. तो एनर्जी 0 आती है इन्फिनिटी लेवल की. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0.
माइनस 5th लेवल के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देना है आपको. सो दिस विल बी माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25. तो इतनी जूल्स एनर्जी आ जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 25 जूल्स. 25 जूल्स. सो ये आपकी फर्स्ट एनर्जी है डेल्टा ई. जब 5 से आप इन्फिनिटी पे गए उसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे, अभी मैंने इतना इसलिए रखा है, आगे भी नीड होगा, फिर भी अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स. ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा. अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि चलो कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले निकालते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=5 ऑर्बिट. अब यही इलेक्ट्रॉन जो 5th लेवल पे था या फिर ऑर्बिट पे कह सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, यहाँ से रिमूव करना होता, तो आपको कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करनी होती, n=1 से इसे ले जाना होता इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी का मतलब है कि आयनाइज कर रहे हो. सो सेकेंड पार्ट में आप क्या निकाल रहे हो, आप डेल्टा ई निकाल रहे हो. आप डेल्टा ई निकाल रहे हो एनर्जी चेंज, या फिर कह सकते हो कितनी एनर्जी लगेगी 1 से इन्फिनिटी में जाने के लिए. तो कैसे होता है, हायर माइनस लोअर एनर्जी इन्फिनिटी लेवल की माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल. तो इन्फिनिटी का तो क्या होता है, 0 ही होता है. एनर्जी ऑफ द इनफाइनाइट लेवल कितनी होती है, 0 होती है. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0 माइनस फर्स्ट लेवल का, यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, मतलब ये है 1 का स्क्वायर. ठीक है. सो एनर्जी डेल्टा ई फर्स्ट से इन्फिनिटी जाने के लिए कितनी लग रही है आपके पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स. ठीक है, तो इतनी एनर्जी लग रही है. तो कंपेयर भी करने के लिए आपको बोला है, कंपेयर योर आंसर विद आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ किसकी, जब n=1 से जब आप इसका आयनाइजेशन करवाते हो. तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन कैसे करोगे, कंपैरिजन के लिए रेशो लोगे तो रेशो से ज्यादा अच्छे से पता चलेगा. तो यहाँ पर हम रेशो लेते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एटम फ्रॉम द फर्स्ट लेवल, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में है, फर्स्ट से इन्फिनिटी जाने में, डिवाइडेड बाय करते हैं डेल्टा ई, और कहाँ से था, फिफ्थ से इन्फिनिटी जाने में. तो इनकी वैल्यूज क्या है, 1 से इन्फिनिटी जाने के लिए वैल्यू थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स डिवाइडेड बाय 5 से इन्फिनिटी जाने के लिए वैल्यू, एक्चुअली ये आंसर आपका आया था, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस वैल्यू को उठा देते हैं. ये तो सॉल्व करके आया ना, ये वाली वैल्यू उठाएगी तो ये चीज़ें कट जाएगी. तो हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एंड डिवाइडेड बाय 25. तो ये 25 ऊपर आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो रेशो है वो आ जाएगा 25. तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है, 25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी लगेगी देन 5th से निकालने के लिए. तो आप कह सकते हो, यहाँ पर नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट इज 25 टाइम्स, क्योंकि ये रेशो देखो 25 है ना, सो दिस इक्वल टू 25 टाइम्स इंटू दिस, 25 टाइम्स ग्रेटर देन दैट फ्रॉम n=5 ऑर्बिट. ठीक है, मतलब जब आपको आयनाइजेशन करवाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे n=1 से, तो इसमें 25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी देन यहाँ से निकालते हो. तो यहाँ से निकालना ज़्यादा इजी है, यहाँ से निकालने के लिए इसके 25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यही कंपैरिजन था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.